हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 से क्वेश्चन नंबर 21। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसका। एफ एक्स हमें दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को एग्जामिन करना है। यहाँ पे हमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, अगर पॉइंट नहीं है तो हम इसके पूरे डोमेन पे चेक करेंगे। और साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दोनों की डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। तो यहाँ पर फंक्शन की जो डोमेन है वो हम आर लेके चलेंगे। अब इस पूरी आर पे चेक करना है, आर लिखें हम या फिर इंटरवल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखें। दोनों ही सेम है क्योंकि इस इंटरवल में हमारे सारे रियल नंबर्स आ जाते हैं। अब अगर हमें इस इंटरवल पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, एक सी आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाएंगे। लेट सी बी एन आर्बिट्रेरी नंबर लिखें या फिर रियल नंबर लिखें। सी बी एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अब हम इस सी पॉइंट पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट हम क्या करें, फंक्शन की वैल्यू इस सी पॉइंट पर देख लेते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू अगर सी पॉइंट में मैं यहाँ देखूँ तो फंक्शन में पुट कर दो एक्स की जगह पे ये साइन सी और ये हमारा आ जाएगा कोस सी। तो ये तो आ गई हमारी फंक्शन की वैल्यू। सी पॉइंट पे सी हम कुछ भी ले लें क्यों हमारी ये वैल्यू डिफाइंड होगी। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी तो हमारे आर में इंक्लूड नहीं है, बट इसके अंदर की जो भी वैल्यू लेंगे सबके लिए डिफाइंड आएगी। अब सेकंड, अब हमें निकालनी है फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ ऑफ एक्स। अब इसको निकालने के लिए इसमें हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स दोनों ही फाइंड आउट करेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब हमें निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू सी एफ एक्स विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज टू 0, सॉरी लेफ्ट हैंड था तो c माइनस जरूर लिखेंगे हम। तो यहाँ से अब x को किस से रिप्लेस कर दें, c माइनस h से। तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 f ऑफ c माइनस h लिख भी सकते हैं हम। x को हमने c माइनस h से रिप्लेस किया था, जैसे एज h 0 को अप्रोच करेगा x c को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है। अब f ऑफ c माइनस h है, एफ एक्स हमारा ये था तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू x पॉइंट पे, अब हमें फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पे चाहिए। तो मैं इसको लिख दूँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0। इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम c माइनस h यूज़ कर लेंगे। तो साइन c माइनस h प्लस कोस c माइनस h ये आ जाएगा। और इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करते हैं क्योंकि पूरे पर लिमिट है। तो यहाँ अब हम साइन a माइनस बी और कोस a माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। साइन a माइनस बी के लिए फॉर्मूला क्या था हमारे पास, इज साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। और दूसरा हमें यूज़ करना है कोस a माइनस बी के लिए फॉर्मूला। तो पहले वो भी लिख लेते हैं। कोस a माइनस बी इज कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। ये दोनों फॉर्मूले अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर देखें हम, हमारी लिमिट h अप्रोचेज टू 0, a और b की जगह c और h है तो ये आ जाएगा साइन c कोस h माइनस है तो माइनस कोस c साइन h। ये तो इस वाले पार्ट के लिए आ गया। अब कोस का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, प्लस कोस c कोस h प्लस साइन c साइन h। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारा h दिख रहा है वहाँ हम लिमिट अप्रोच करा देंगे, h अप्रोचेज टू 0 यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेज टू 0
साइन सी, ये आ जाएगा कोस 0 माइनस कोस सी साइन 0 प्लस कोस सी कोस 0 प्लस साइन सी साइन 0। मैंने सिर्फ जैसे यहाँ एच था तो इसकी जगह 0, यहाँ एच है तो यहाँ 0, यहाँ एच है तो यहाँ 0 और यहाँ एच है तो ये 0 पुट किए। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं। देखो लिमिट हम पुट कर चुके थे तो हम इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कोस 0 इज़ 1, तो साइन सी इंटू 1 माइनस कोस सी, साइन 0 कितना होता है 0, तो कोस सी इंटू 0 प्लस कोस सी इंटू कोस 0 इज़ 1 प्लस साइन सी और साइन 0 फिर से हमारा कितना आएगा 0। कर देते हैं सॉल्व। साइन सी की 1 से की साइन सी, 0 की कोस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहाँ कोस सी की 1 के साथ की प्लस कोस सी और ये भी हमारा क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से हमने देखा तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई साइन सी प्लस कोस सी। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर हमें फंक्शन की निकालनी है तो उसके लिए क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू c प्लस एफ ऑफ x। फर्दर इसको मैं आगे ऐसे लिख दूँ, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ c प्लस एच। यहाँ पे हमने क्या किया, x को c प्लस एच से रिप्लेस कर दिया। अब इसके बाद लिमिट एफ ऑफ सी प्लस एच, ये निकालनी है। एफ एक्स फंक्शन ये था, अब इसी फंक्शन में x की जगह हम c प्लस एच को यूज़ करेंगे। तो हमारा कितना आएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन x की जगह हम ले रहे हैं c प्लस एच, तो c प्लस एच प्लस नेक्स्ट हमारा है कोस, x की जगह है c प्लस एच। ब्रैकेट पूरे पे लगाएंगे। अब यहाँ से हमें फिर से ये साइन a प्लस बी और ये कोस a प्लस बी है, इनके फॉर्मूले यूज़ करने। अब इनके फॉर्मूले में यहाँ पर ही कर देती हूँ। देखो a माइनस बी है, अब हमें निकालना है a प्लस बी के लिए। सेम टर्म्स रहेंगे, साइन a कोस b, ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही हमें कोस a प्लस बी के लिए निकालना, तो यहाँ प्लस है, कोस a कोस b एज इट इज़, ये साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, बाकी सेम। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। यूज़ करते हैं तो ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन a प्लस बी साइन c कोस h प्लस कोस c साइन h प्लस, अब कोस a प्लस बी के लिए यूज़ करेंगे कोस c कोस h, अब प्लस साइन है तो माइनस आएगा यहाँ, साइन c साइन h। और अब इसके बाद हम यहाँ h लिमिट पुट कर देंगे। देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हम लिमिट पुट कर देंगे h अप्रोचेस टू 0, मतलब जहाँ जहाँ h है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे। इधर वाले पार्ट में कर रहे हैं अब हम इसको। तो देखो यहाँ से साइन c एज इट इज़, कोस h था तो कोस 0, नेक्स्ट करेंगे कोस c और साइन h है तो साइन 0 प्लस अगला हमारे पास कोस c और कोस h है तो कोस h मतलब कोस 0। नेक्स्ट में करेंगे माइनस साइन c और h है तो साइन के साथ ये आ जाएगा 0। अब पुट कर देते हैं, कोस 0 इज़ 1, तो साइन c की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन c ही आ जाएगा। अब यहाँ देखो साइन c 0 होता है तो कोस c इंटू 0, ऐसे यहाँ करेंगे कोस c तो एज इट इज़ कोस 0 इज़ 1, यहाँ लिखेंगे
माइनस साइन सी और साइन 0 इज 0। तो यहाँ से हमारा ये कितना आ गया, साइन सी ये बन गया 0, ये आ गया कोस सी और ये भी हमारा 0। तो ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट। और अब अगर हम देखें तो राइट हैंड लिमिट भी कोस सी प्लस साइन सी है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी साइन सी प्लस कोस सी है। तो यहाँ से मैं लिख दूँ लिमिट x अप्रोचेज टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। ठीक है, और ये एग्जिस्ट कर रही है और ये लिमिट किसके इक्वल आई है, लिमिट x अप्रोचेज टू c f x इज इक्वल्स टू f एट c। क्या है ये, देखो लिमिट तो हमारी ये आ गई साइन c प्लस कोस c और फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर कितनी थी, वो भी साइन c प्लस कोस c। दैट मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे एट c गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। और c पॉइंट हम इस फंक्शन की डोमेन का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे और अगर ये फंक्शन हमारा इस आर्बिट्रेरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो ये फंक्शन फिर अपनी पूरी डोमेन पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा। हेंस एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स plus cos x is a continuous function over its domain R. This is your question number 21st A part.